जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल को आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो जितनी भी होगी लाइक कर दिया होगा। दोस्तों, आज की टॉपिक सीपीयू के है। हाँ, ये सीपीयू हमारे पास कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सीपीयू पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सीपीयू पे वीडियो बनाने के लिए आप सबके लिए सोचा है। सीपीयू महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। इसका पूरा नाम कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एक महत्वपूर्ण इकाई होती है कंप्यूटर का। अगर आपसे कहा जाए, सोचिएगा एक मिनट, कि अगर आपको कहा जाए कि आप ये बताइए सबसे पहले कि आपके शरीर का सबसे मुख्य पार्ट्स क्या है, तो क्या बताओगे? मुंह? ना यार, गलत, ये तो गलत बात है। मुंह नहीं बोलेंगे हम। क्या है? दिमाग है, मस्तिष्क। सबसे मुख्य पार्ट हमारे शरीर का क्या है? मस्तिष्क है। वैसे अगर बोला जाए कि सीपीयू कंप्यूटर का सबसे मुख्य पार्ट कौन सा है, तो सीपीयू। कौन सा पार्ट है? सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य पार्ट सीपीयू। याद होगा ना। अब सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये दोस्तों कंप्यूटर में क्या काम करता है कि अगर आप कोई भी डाटा होते हैं ना, डाटा क्या होता है कि कोई भी सूचना, तथ्य या कोई भी आपका एक वर्ड हो गया ना, ये डाटा कहलाता है। अगर आप अपने किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई भी डाटा अंदर करते हैं, अगर आपने उसको अंदर किया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ाया है। अगर आपको ना पता होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में सही से, तो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट पे आप उस पर वीडियो देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है। हमने बहुत ढंग से विश्लेषण करके उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया। दोस्तों, ये सीपीयू, अगर आप कोई भी डाटा इनपुट करेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप इनपुट करते हैं, तो सबसे पहले सीपीयू उसको क्या करता है? उसकी प्रोसेसिंग करता है, संचालन करता है। जैसे आप कुछ भी देखते हो, बाय द वे, अगर आप दिन भर में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो अब वो आपके दिमाग में पूरा दिन पूरी रात मथता रहता है। पूरा दिन वैसे चलता रहता है, प्रोसेसिंग होता है, और सेम टू सेम उसी तरीके से हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। वैसे कंप्यूटर भी काम करता है कि सीपीयू क्या करता है कि ये कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट होता है तो ये उसको प्रोसेसिंग करता है। और जब प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिजल्ट हमारे डेस्कटॉप या मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये मुख्य पार्ट सीपीयू आपका ना रहे, तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। जैसे ये सीपीयू, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये दोस्तों किसी भी डाटा, इनपुट दिए गए डाटा को केवल प्रोसेस करने का कार्य करता है। अच्छा, ये कैसे प्रोसेस करता है? ये इसके अंदर ना सीपीयू जो होता है ऐसे बॉक्स बना रहता है। इस बॉक्स के अंदर में आपके मदरबोर्ड वगैरह जो होते हैं ना, मदरबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लगी रहती है। एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड किसे कहते हैं? जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, पार्ट्स लगे रहते हैं। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? जैसे मदरबोर्ड क्या होता है? इसका मदरबोर्ड जो होता है ये हमारा क्या करता है? इसमें सभी सीपीयू के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे रहते हैं इसके अंदर। जैसे आपका यूएसबी थंबनेल, यूएसबी लगने के लिए हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, और अदर कोई भी डिवाइस आप लगाते हैं तो किस में लगाते हैं? आप मदर बोर्ड में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? मदरबोर्ड में लगाते हैं। अब ये सीपीयू है, आप एक इसका पावर क्या करेंगे? बोर्ड पे लगाएंगे, स्विच बोर्ड में लगा देंगे। ठीक, स्विच बोर्ड में लगा दिया। आप जैसे ऑन करेंगे सीपीयू ऑन हो जाएगा, तुरंत काम करना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो ये सीपीयू केवल प्रोसेसिंग करता है। इसका पूरा नाम केंद्रीय संचालन इकाई होता है। और इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सबसे पहला जो भाग होता है ALU। ठीक है, क्या होता है? ALU। इसको पूरा नाम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है कौन? ALU। ये केवल क्या काम करता है? केवल ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये किसी भी अर्थमेटिक अंकगणितीय संबंधित काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है सीपीयू के भाग में। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? CU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये किसी भी डाटा को कंट्रोलिंग करता है। जैसे आपके दिमाग में आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उनको क्या करता है? कंट्रोलिंग होती है हमारे पास कि अगर हम कंट्रोल कर ले जाएंगे तब तो ठीक है, और अगर ना कंट्रोल कर पाए तो जैसे का तैसा बाहर हम कर देते हैं। ठीक है ना। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप नहीं आज तक जानते होंगे, हम आपको सीपीयू के बारे में पूरी एक ढंग से सीखे बताएं। और तीसरा पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? MEU, मेमोरी यूनिट। इसे क्या कहा जाता है? मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मेमोरी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, उस पर प्लेलिस्ट पे वीडियो भी देख लीजिएगा। यार लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, और देख भी लीजिए अगर ना देखे हो आप।
मेमोरी यूनिट, हमने मेमोरी के बारे में बहुत ढंग से बताया था। इसको हिंदी में स्मृति कार्ड कहते हैं। जैसे ये आपका पेन है ना, ये पेन का काम क्या है, चलना होता है, लेकिन ये चलेगी कैसे, बिना पकड़े चलेगी तो नहीं, पकड़ना पड़ेगा ना इसको। तो जब इसको पकड़ना पड़ेगा तो वैसे हमारे कंप्यूटर में सबसे उपयोगी चीज पार्ट्स क्या बना, मेमोरी भी बना। मेमोरी अब क्या होती है कि मेमोरी अगर किसी भी डाटा, चाहे जो भी डाटा टाइप करते हैं, चाहे जो भी होता है, तो वो जब तक कहीं होल्ड नहीं होगा, रुकेगा नहीं, तब तक आपको दिखेगा, कभी नहीं दिखने वाला। ये पेन है, अगर कोई पकड़ेगा नहीं तो चलेगी नहीं, चलेगी कभी भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि पकड़ने वाला चाहिए। वैसे सेम कंडीशन में आपका डाटा है, अगर डाटा कहीं होल्ड नहीं होगा तो कहीं रुके दिखेगा नहीं, दिखेगा कभी भी नहीं दिखेगा। तो सीपीयू के अंदर जो भी डाटा जाता है उसको सीपीयू अपने अंदर रोकता है, और जब ये रोकता है तो रोकने का काम कौन करता है, एमयू करता है। कौन करता है, एमयू करता है, जिसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। ये पूरा सीपीयू की दुनिया। अब सीपीयू एकदम जैसे अगर कोई भी डाटा आपने इनपुट कर दिया, अब चाहे जो भी डाटा इनपुट करेगा दुनिया का, तो तुरंत सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करता है, फटाफट प्रोसेसिंग करेगा और उसका रिजल्ट हमारे डेस्कटॉप मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है। ये सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, और एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट होता है। और सीपीयू, एक चीज जान जाइएगा कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगा रहता है, जिसमें कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहाँ लगते हैं, मदरबोर्ड में। ठीक है, मदरबोर्ड में लगे होते हैं। कौन, कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मदरबोर्ड में लगे रहते हैं। ठीक है ना। आप सब बहुत ढंग से वीडियो ये मेरी देखिएगा, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए दोस्तों। जय हिंद।